जैसा कि आपको बताया गया था कि 14 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है 2 इयर्स बीएड को लेकर, और उसी बीएड को लेकर जो सुनवाई हो चुकी है यहाँ पर, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर 2 इयर्स बीएड को वैलिड कर दिया गया है। और 2 इयर्स बीएड को जो वैलिड कर दिया गया है, यह मुद्दा तब आया था जब वर्तमान में जो सहायक आचार्य भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उस दौरान उनका जो डीवी हुआ था, और डीवी के वक्त उनको जो बुलाया गया था, जितने भी कैंडिडेट थे 6 to 8 के, तो उन कैंडिडेट को बुलाने के बीच में कुछ कैंडिडेट्स जो थे जो 2 इयर्स बीएड वाले थे, जिनको एक्चुअली डीवी में इनवैलिड करके उनको नोटिस थमा दिया गया था और उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया था, और उनको कहा गया था कि आपको 1 साल का ही बीएड कोर्स लाना है। जिस वजह से 2 इयर्स बीएड वालों ने क्या किया, वो हाईकोर्ट का रुख अपना लिया और वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी याचिका फाइल कर दी, और जिस वजह से उनको कुछ दिन पहले ही इसकी सुनवाई हो चुकी थी और पूरी तरह से लगभग सुनवाई हो चुकी थी। एक संभावना जताई जा रही थी कि इस तरह से चीज़ें होंगी, और अंततः वो दिन आ गया है जो आज 14 जुलाई सोमवार का दिन है, और हाईकोर्ट से वो न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीएड को रास्ता डीवी में उनको फिर से बुलाया जाएगा और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो पेंडिंग वर्क है वो सब कुछ किया जाएगा। तो क्या इस वक्त और क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? तो बिल्कुल जितने भी सेटेड कैंडिडेट होंगे उनकी नज़र में तो आएंगे ही, उनके दिमाग में एक बात तो बहुत बड़ी मतलब गंभीरता से उनके बीच में चल रही होगी कि आखिर यहाँ पर जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, तो ये सेम डिसीजन तो वही बात होगी ना कि आपका विज्ञापन में फिर से बदलाव किया गया है, और विज्ञापन में बदलाव करने के बाद जो चीज़ें आई हैं और उस चीज़ को फिर से हाईकोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया गया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी चीज़ें उस कट ऑफ डेट के बाद हुई थी वो सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि जितने भी बदलाव हुए हैं ये सभी बदलाव अमान्य होंगे। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि क्योंकि उस जेटेट का केस चला गया था वहाँ पर, जेटेट ने लेके गया था वहाँ पर, हालांकि वो किसी प्रकार की जेटेट के साथ इस तरह से चीज़ें नहीं हुई थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस तरह से मैटर आएंगी 2 इयर्स वाला जो मैटर था, क्योंकि जितने भी 2 इयर्स वाला मैटर चल रहा था ये सबके सब जेटेट कैंडिडेट ही है जो वर्तमान में वो आउट हुए हैं फिलहाल, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी फिर से कॉल करने बुला दिया गया है जेएसएससी को, तो फिर हिसाब से जेएसएससी अभी काम करेगी। लेकिन जेएसएससी के सामने एक अड़चन और आ गया है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जाएगी या फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जाएगी। अगर इस बीच कोई भी एक सिंगल पर्सन भी अगर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील कर देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर से एक और मुड़ आ जाएगी। तो क्या ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है क्या और विलम्ब हो जाएगी? वास्तव में देखने वाली बात है। यहाँ पर लॉजिकल चीज़ें हैं, यहाँ पर किसी भी तरह से इसको डिनाई नहीं कर सकते, चाहे आप जेटेड कैंडिडेट हो चाहे आप सीटेड कैंडिडेट हो। आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है और ये वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। तो बात ये है ना यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आर्गूमेंट दिया गया था जो बीएड कैंडिडेट्स की तरफ से, जो कि उनके वकील के थ्रू जो बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जब हमारे पास 2 इयर्स का बीएड है कोर्स, तो 1 इयर्स बीएड को अपन अमान्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बेटर हमारे पास मतलब वो कोर्स है, मतलब वेल अपग्रेडेड कोर्स बोल सकते हैं, इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो फिर तो वही बात आ गई ना कि जब आपके पास जेटेट है और उसके ऊपर में आप सीटेड वाले कैंडिडेट को किस आधार पर, सीटेड वाले ने भी तो यही कहा था कि हमारे पास एक अच्छा हाई क्वालिटी मतलब सीबीएसई के द्वारा लिया गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक टेट है, तो उस टेट का तो अच्छा खासा क्वालिटी होगी उनकी तरफ से, तो फिर उनको डिनाई कर दिया गया, उनको यहाँ से इग्नोर कर दिया गया। तो फिर बात ये लॉजिकल जो चीज़ें बताई गई है हाईकोर्ट में कि 2 इयर्स बीएड का जो कोर्स है 1 इयर्स बीएड कोर्स से बेटर देन 1 इयर्स कोर्स 2 इयर्स कोर्स जो है, तो इस तरह से इनको कन्विंस किया गया है। तो हाईकोर्ट ने जो भी चीज़ें दिखा है उनके आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया। तो क्या ये टेक्निकली ये चीज़ें होंगी, क्या ये वास्तव में जो कानूनन तौर पर जो पॉइंट निकल के आएंगे आने वाले समय में, तो इसमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। क्योंकि ऐसे नहीं हुआ कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया और हाईकोर्ट का ऑर्डर में ही सब कुछ हो जाएगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर तो सीटेट को लेकर भी आया था, बहुत सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, कब कैसे क्या बदल गया इसकी कोई कह नहीं सकते हैं, और वो बदलाव हो भी गया। इसके बारे में भी जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीएड का कोर्स इस तरह से है, जो वहाँ पर जो एप्लीकेशन में विज्ञापन में लिखा गया था कि 1 ईयर चाहिए, तो 1 ईयर की जगह पर अब 2 ईयर को अपग्रेड कर रहे हैं वो बाद में आने वाली चीज़ों को, तो ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल आज के लिए मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली है, बहुत सारे रास्ते यहाँ पर से निकलने वाली है, किस तरफ कौन रास्ता किधर मुड़ेगी ये देखने वाली बात है। चलिए हम लोग उसी का भी इंतजार करते हैं, और आने वाले जैसे जैसे कोई भी खबर आता है आपके सामने वो जरूर ये डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।